कबीर एक बहुत अच्छी बात कह के गए हैं। कबीरा ये संसार है जैसो सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार सेमल के फूल की तरह है, रंग बिरंगा लेकिन तुरंत खत्म होने वाला। कुछ ऐसा ही हुआ है। ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में दीवार पर कुछ टंगा था जिसे देखकर सऊदी अरब का पूरा डेलीगेट कमरा छोड़कर निकल गया। आखिर ऐसा क्या था? ईरान और सऊदी अरब में जो दोस्ती कराई है चीन ने, क्या वो दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का क्या सुएज कनाल पर अब कब्जा हो रहा है। जानेंगे इजिप्ट में भारत ने एक तीर से कई शिकार कैसे कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है जनरल कासिम सुलेमानी। हालांकि अब ये जिंदा नहीं है, लेकिन एक समय ईरान के ये नेशनल हीरो थे। ईरान की सेना में एक डिवीजन है जिसे कहा जाता है अल कुदस यूनिट। ये डिवीजन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नाम से भी जानी जाती है और अल कुदस के बारे में जग जाहिर है कि ईरान को जब अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाना होता है तो वो अल कुदस करती है। आपको बता दें, जब जनरल कासिम सुलेमानी जिंदा थे तो वो इस यूनिट के चीफ थे। 2020 में मारे जाने से पहले उन्होंने सऊदी अरब, इराक, इसके अलावे कुछ और देशों में भी सीक्रेट ऑपरेशन किए थे। ईरान में इन्हें नेशनल हीरो माना जाता था। एक वक्त था कि उनकी लोकप्रियता देश में सबसे ज्यादा। कभी ये साफ नहीं हुआ कि सुलेमानी के पास इतनी ताकत कैसे आ गई, लेकिन जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। ईरान अमेरिका की एक रिसर्च फाउंडेशन है, कानेगी रिसर्च फाउंडेशन। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सुलेमानी जब जिंदा थे तो वो हर उस ताकत की मदद करते थे जो सऊदी अरब का दुश्मन हो। उन्होंने सीरिया और इराक को सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा किया। इसके बाद यमन के हुती विद्रोहियों को तरह तरह की मिलिट्री सहूलियत दी ताकि वो सऊदी अरब के खास ठिकानों पर हमला करे, रिफाइनरी पे हमला करे, तेल के भंडार पर हमला करे, ऐसी जगह पे हमला करे जिससे सऊदी अरब की इकोनॉमी खराब हो। और एक वक्त ऐसा आया, सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत खराब होने लगी। हुती विद्रोहियों का लगातार हमला होने लगा। 3 जनवरी 2020 सुलेमानी सीरिया की विजिट पर गए और वहां से चुपचाप इराक की राजधानी बगदाद पहुंच गए और इसकी जानकारी मिल गई अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को। उनके समर्थक शिया संगठन के अफसर उन्हें विमान के पास ही लेने पहुंच गए। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में शिया सेना के प्रमुख मुहंदिस थे। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन उन पर मिसाइल दाग देती है और वहाँ पे सुलेमानी के परखच्चे उड़ जाते हैं। वैसे इस ड्रोन के बारे में आपको बता दें, ये ड्रोन वही ड्रोन है जिसका एडवांस वर्जन भारत खरीदने जा रहा है अमेरिका से और PM मोदी और अमेरिका के दौरे में जो डील होगी उसमें ये फाइनल हो जाएगा। वैसे बात करें सुलेमानी की मौत की तो कहा गया कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर CIA ने इस मिशन को अंजाम दिया। उसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी दूतावास पर बगदाद में 7 से 8 हमले किए, लेकिन एक सैन्य बेस में 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान कहता है कि अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने कभी स्वीकार नहीं की। अब ये आज हम लोग ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें, सुलेमानी जो एक टॉप क्लास के नेशनल हीरो हैं ईरान के, उनकी फोटो लगी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होने वाला था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसी फोटो की बात हो रही है। ये फोटो लगी हुई थी वहां पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में और इस फोटो को देखकर सऊदी अरब का डेलीगेशन बुरी तरीके से भड़क गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उस रूम को खाली कर दिया। 7 साल बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बहाल हो गए, लेकिन रिश्तों में खटास अभी भी है। ईरान के सरकारी दौरे पर गए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन लादेन यहाँ ईरानी विदेश मंत्री के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम को इसलिए बदलवा दिया क्योंकि वहाँ एक ऐसे जनरल की तस्वीर लगी थी जिसे सऊदी दुश्मन
दुश्मन बताता रहा है। और ये तस्वीर है जनरल कासिम सुलेमानी की, जो ईरानी सेना के कमांडर थे। 2020 में अमेरिका ने सुलेमानी को ड्रोन से दागी गई मिसाइल के जरिए बगदाद में मार गिराया था। शनिवार देर रात ईरान की राजधानी तेहरान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। शेड्यूल तय था, वेन्यू तय था। तय समय पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और ईरानी विदेश मंत्री भी पहुंच गए थे। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस रूम में दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर और मीडिया मौजूद थे, वहां कुछ देर खाना फूसी हुई। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे कमरे में चले गए। पहली बार में किसी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर माजरा क्या है, पर अब रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम अचानक क्यों बदला गया था। एक बात तो तय है कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो कुछ भी करके गए हो, पर ईरान की जनता को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देखना है कि चीन के द्वारा कराई गई ये दोस्ती कितने दिनों तक टिकती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और मुस्लिम देश है जो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से परेशान है और दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। और वो मुस्लिम देश कोई और नहीं है बल्कि इजिप्ट है। इजिप्ट की हालत बहुत खराब है। इसकी करेंसी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। पिछले एक साल में इजिप्ट की इकोनॉमी एकदम से गिरती ही जा रही है। और इन सब के बीच में अगर इजिप्ट को कोई बचाने आया है तो वो भारत आया है। भारत ने इजिप्ट के लिए जहां क्रेडिट लाइन की घोषणा की है ताकि इजिप्ट की इकोनॉमी को बचाया जा सके। इजिप्ट ने इस बात की खुद जानकारी दी है कि भारत ने इजिप्ट को क्रेडिट लाइन देने की बात कही है और इस क्रेडिट लाइन के तहत इजिप्ट को मदद दी जाएगी जिससे कि इजिप्ट अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। तो वहीं भारत इजिप्ट के साथ एक और डील कर रहा है और वो डील है कि इजिप्ट और भारत के बीच में बार्टर के तहत व्यापार होगा और रुपए का इस्तेमाल होगा। ये दोनों चीजें कही जा रही है। अब रुपए का इस्तेमाल करने के लिए इजिप्ट तैयार हो गया है। इजिप्ट अगर रुपए के तहत करता है व्यापार तो दोनों देशों में बेहद आसानी होगी, क्योंकि भारत को चाहिए फर्टिलाइजर और इजिप्ट के पास है फर्टिलाइजर। इसके अलावे इजिप्ट को भारत से बहुत सारी चीजें चाहिए, अनाज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक। गेहूं की बात करें तो गेहूं तो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त इजिप्ट की। अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत पिछले साल 4.11 बिलियन डॉलर का सामान इजिप्ट को बेच रहा है तो वहीं खरीद रहा है 1.95 बिलियन डॉलर का। यानी इजिप्ट से हमें कहीं न कहीं फायदा है। पर इन सब में सबसे बड़ी बात निकल कर आई है दुनिया का वो रास्ता जिसे कहा जाता है सुएज कनाल, जिस पे हक है इजिप्ट का। ये एक बेहद महत्वपूर्ण कैनाल है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ भारत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इजिप्ट प्लान कर रहा है भारत को सुएज कैनाल में एक इकोनॉमिक जोन देने का, और ऐसा होने का मतलब है कि इस व्यापारिक रास्ते में भारत को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दुनिया भर के व्यापार का 12% रोज इसी रास्ते से होता है। दुनिया बहुत बड़ी है और इसका व्यापार भी बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर भारत को इस जगह पर पोजीशन मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो इजिप्ट को इतनी सारी मदद कर रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।